आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया, बोले 30 नवंबर से हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के इनेकात में इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। पंजाब काबीना ने 2070 अरब रुपए से ज़ायद की बजट की मंजूरी दे दी है। आइंदा 4 माह के बजट में तरक्याती और गैर तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। तरक्याती मनसूबों के लिए 355 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब रुपए से ज़ायद बजट मुख्तस। तनख्वाहों की मद में 170 अरब रुपए मंजूर हुए हैं। निगरान वज़ीर आला आमिर मीर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं इंतखाबात के लिए पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पार्लियामान जो कानून बना सकती है उसे वापस भी ले सकती है। नैब तरामीम के हवाले से दरख्वास्त गुजार के बुनियादी हकूक़ का मौक़िफ़ गैर यकीनी है। दरख्वास्त गुजार नैब तरामीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। लिखा कि कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का PDM के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं पाक फौज बेहतरीन फौज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अजीम सिपा सालार और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हमारा फ़ख्र हैं। सानिया 9 मई एक घटिया प्रोग्राम था। खुदा को गवाह बनाकर कहते हैं हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। उधर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली को डीसील करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 14 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश। काबीना इजलास में हज पॉलिसी की मंजूरी का भी इम्कान। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक FIA के नए पुलिस स्टेशन के क़याम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। और ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुकूमत को 1 माह में जवाब जमा करवाने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल की समाअत इन कैमरा करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती कमीशन की TORs में यह सवाल नहीं था कि ऑडियोज लीक कौन करता है। ऑडियो टेपिंग से मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे दफातर और चैम्बर्स में हमारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सहरिश सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबर देंगे आपको लाहौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और वज़ीर आला ऑफिस आमद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 सूबों के मेंबर्स और पंजाब काबीना की शिरकत। आपको बताते चलें कि लाहौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आला ऑफिस आमद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा मियाँ शाहिद नदीम से। मियाँ शाहिद, इजलास का अहवाल क्या रहा? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आला ऑफिस आमद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब काबीना के वज़रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 सूबों के मेंबर्स और पंजाब काबीना ने इस इजलास में शिरकत की। आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन के इंतजाम और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। निगरान पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात का पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाने की अज़म का इजहार भी किया गया। निगरान पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेगी। आम इंतखाबात का वक्त करीब है, सबने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है, ये कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। उनका कहना था कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। जी ठीक है मियाँ शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका।
18 अरब रुपए से ज़ायद का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। एफबीआर ने सोलर पैनल की बरामद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा इकराम होती से। इकराम, ये क्या मामला है? जी, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसमें सोलर पैनल का भी एक हिस्सा है जो कि दरामद के जरिए किया जा रहा है। जो पैसे हैं वो चाइना से आ रहे हैं और दर हकीकत भेजे कई और ममालिक में जा रहे हैं। उन ममालिक में इमारात, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और अमेरिका शामिल हैं। जो 18 अरब रुपए की ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़ी है। और ये जो इमारात को तकरीबन 8 अरब रुपए भेजे गए हैं, सिंगापुर को 6 अरब, स्विट्जरलैंड को 2 अरब ट्रांसफर किए गए हैं। और ये जो ये डॉलर में रकम है, गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान चीन से सोलर पैनल दरामद करके 10 ममालिक को रकूम ट्रांसफर की गई हैं। एफबीआर के पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी हुई है और ये बहुत बड़े पैमाने पर ये स्कैंडल फैल रहा है और लोगों की गिरफ्तारी भी मुतवक्को है। जी ठीक, इकराम होती, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए मामूली कमी या फिर बरकरार रह जाने का इम्कान है। 16 अक्टूबर से मुल्की सतह पर रुपए की कदर मुस्तहकम होने की बजाय कमज़ोर हुई। एक्सचेंज रेट और आलमी मार्केट के बायस कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलना मुश्किल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए मामूली कमी या फिर बरकरार रखे जाने का इम्कान है। 16 अक्टूबर से मुल्की सतह पर रुपए की कदर मुस्तहकम होने की बजाय कमज़ोर हुई है। एक्सचेंज रेट और आलमी मार्केट के बायस कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलना मुश्किल है। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए मामूली कमी होगी या फिर बरकरार रखे जाने का इम्कान है। 16 अक्टूबर से मुल्की सतह पर रुपए की कदर मुस्तहकम होने की बजाय कमज़ोर हुई है, जबकि एक्सचेंज रेट और आलमी मार्केट के बायस कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। एक्सचेंज रेट और आलमी मार्केट में कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए कमी हो सकती है या फिर बरकरार भी हो सकती हैं। 16 अक्टूबर से मुल्की सतह पर रुपए की कदर मुस्तहकम होने के बजाय कम हुई है। एक्सचेंज रेट और आलमी मार्केट के बायस कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलना भी मुश्किल है। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए क्या तब्दीली होगी, मामूली कमी होगी या फिर इजाफा होगा। 16 अक्टूबर से मुल्की सतह पर रुपए की कदर मुस्तहकम होने की बजाय कमज़ोर हुई। एक्सचेंज रेट और आलमी मार्केट के बायस कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलना मुश्किल है।